कबीरदास की साखी। और इसी के साथ आज हम 21 साखी तक इसको समाप्त कर देंगे। अगले फिर हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। कबीरदास की साखी क्रमांक 19, 20, 21 तीन साखियों का अध्ययन कर रहे हैं। पहली साखी है हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर के राय, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, हम आप सभी जीवात्मा हैं। कबीर कहते हैं हे जीव आत्मा रूपी सखियों, देखते ही देखते मैं का प्राय मेरी जीवात्मा परमात्मा में समा गई। यह देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। इराय कबीर इराय, कबीर कहते मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं धीरे धीरे मेरी आत्मा परमात्मा में समा गई। एक उदाहरण के रूप में उन्होंने अपनी बात कही, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। जिस प्रकार से समद सागर है, बूंद एक बूंद समानी समा गई। कतवाने कहा हेरी मैंने देखा जाए, कहां देखा जाए। एक बूंद सागर से उछली हमें अलग दिखाई दी, दूसरे ही क्षण वह बूंद सागर में गिरी, और जब वो गिरी तो वह बूंद सागर में समा गई, अर्थात उसको फिर नहीं खोजा जा सकता। यही है हमारी आपकी जीवात्मा जब परमात्मा में विलीन हो जाती है तो परमात्मा का अंश हो गया, उसको खोजना असंभव है। हम जैसे से उस ईश्वर की ओर बढ़ते हैं हम उसके हो जाते हैं, उसमें समायोजित हो जाते हैं, मेरे तेरे का भेद समाप्त हो जाता है। यह है इसका 19 का 20 का। कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सरल नहीं, बहुत कठिन है। और उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात कही, देखिए, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग, ईश्वर से प्रेम करने का मार्ग बहुत सरल नहीं है। इतना सरल नहीं है जैसे खाला का घर होता, बहन माता की बहन का घर, जहां हम लोगों को पूरी आजादी होती है, जहां चाहे आए जाए। उन्होंने कहा ना, ईश्वर की भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन है, खाला के घर जैसा सरल और आनंददायक नहीं है। जो हमारी मौसी हमसे कुछ नहीं कहेगी, हम मौसी के घर पहुंच गए। तो प्रेम का घर, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है। अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक कष्ट, और इस रास्ते पर ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के बताए रास्ते पर वही चले। कौन चल सकता है? शीश उतारे हाथ कर, शीश, ये शीश सिर अपने हाथ में रख लो। अब शीश हाथ में रखने का प्राय क्या है? अपने अंदर के अहंकार, माया, मोह, इन सबको त्याग दो, मार दो, खत्म कर दो। और जो व्यक्ति अपने अंदर के समस्त विषय वासनाओं को त्याग दे, वही किस रास्ते पर चले? ईश्वर के बताए रास्ते। और जो ये काम नहीं कर सकता है, अपने अंदर की विषय वासनाएं, अहंकार, आलस को जो त्याग ना पाए, कबीरदास जी कहते हैं सो बैठे घर माही। उसे कहां बैठना चाहिए? चुपचाप अपने घर पर बैठा रहे। उसे भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, उसे ईश्वर के मार्ग पर चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह इतने कष्ट नहीं उठाएगा। अर्थात जीवन में जो सबसे अधिक कष्ट उठाने की जिसमें जरूरत है, साहस है, वही ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले, वही ईश्वर तक पहुंच सकता है। और जो ऐसा नहीं कर सकता है वह
घर बैठे इसीलिए कहा शीश उतारे हाथ कर, अपना सिर उतार कर कहाँ रख लो, हाथ में रख लो। अब यहाँ पर हाथ में रखने का, सिर उतर गया तो हाथ में रखने का अभिप्राय है कि अपने अंदर की विषय वासनाओं को त्याग दो। अब इसमें अहंकार का विरोध किया गया है। जब मैं था तब हर नहीं, मैं अहंकार। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अर्थात ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले को अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा, और अहंकार भी रहे और हम ईश्वर तक पहुंच जाए, ये संभव नहीं। कबीर साहब ने कहा ये संभव नहीं। तो जैसे जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे हरि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि मैं नहीं, अब मेरे अंदर ईश्वर का वास है, मैंने ईश्वर को पहचान लिया, और जब ईश्वर को पहचान लिया, ईश्वर का वास मेरे हृदय में हो गया। क्या नहीं है? मैं का अर्थ है अहंकार। अब अहंकार मेरे अंदर नहीं है, अर्थात अहंकार को त्यागते ही मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए। जब अहंकार नष्ट हो गया, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो मेरे अंदर की अज्ञानता समाप्त हो गई। अज्ञानता रूपी अंधकार मेरे अंदर से समाप्त हो गया, अर्थात मेरे अंदर किसका दीपक जल गया? सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं, ज्ञान रूपी दीपक जल गया। और जब मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक, मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जल गया, तो मेरे अंदर का समस्त अंधियारा, मेरे तेरे का भेद समाप्त हो गया, और मैं जिधर भी देखता हूं उधर मुझे ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। हर कण कण में मुझे ईश्वर का रूप ही विद्यमान नजर आता है। यह मुझे तब हुआ जब मेरे अंदर ज्ञान आ गया, और ज्ञान कब आया? जब ईश्वर का वास हुआ। ईश्वर का वास कब हुआ? जब मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। तो बहुत सुंदर है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा तब तक ईश्वर का वास नहीं होगा। अब मेरे अंदर कौन है और कौन नहीं है? ईश्वर है और अहंकार नहीं है। ईश्वर के आने पर क्या हुआ? मेरे अंदर के समस्त विकार, विषय वासनाएं समाप्त हो गई, और मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति प्रकाशित हो गई। तो यहाँ पर ये साखी जो है वह है, और भाषा सदोकड़ी है, दोहा छंद है। धन्यवाद।